एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गई हूँ किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। तो सॉरी, मेरा कल व्लॉग नहीं आया था। मैंने आप लोगों को बोला था, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर 100% दे रही हूँ भी डेली व्लॉग शेयर करूँ। मगर इससे पहले जो व्लॉग मैंने शेयर किया था, मैंने आपको बताया था भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मुझे जुकाम, खांसी और एकदम से फीवर हो गया, जिस वजह से मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे ये था, मैं वॉइस ओवर तो देखिए एडिटिंग तो मैंने कर ली थी, क्योंकि रेस्ट कर रही थी, एडिटिंग कर ली थी, बट है ना, मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। मेरे कोशिश करने के बाद भी फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो नहीं डालती हूँ, यही रीज़न था कल वीडियो नहीं आई। सुबह उठ के सबसे पहले मैं देखिए, मैं अपने लिए गर्म पानी रख रही हूँ, और यहाँ पे राइस रख दिया मैंने बॉयल करने के लिए। जो हस्बैंड लेके जाते हैं, साथ में चने बॉईल करने के लिए रख दिया, और मैंने दाल चढ़ा दिया। आज मैंने माह और चने की दाल चढ़ा दी है, और गर्म पानी हस्बैंड के लिए रख रही हूँ। वो ब्रश करते हैं गर्म पानी से, गर्मी हो या सर्दी, उन्होंने ब्रश गर्म है ना, गुनगुने पानी से ही करना है। तो यहाँ पे पानी रख दिया, और मैंने हस्बैंड को उठाया। कभी कभी होता है ना, हमारे है ना जुबान पे सरस्वती बैठी होती है, मेरे साथ आज कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने हस्बैंड को सुबह सुबह उठा लिया, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आप है ना मेरी हेल्प कर दो, मैंने सब्जी बनानी। मुझे ये था ये मटर ख़राब हो जाएंगे, और मेरे पास अगर टाइम ना लगा ना निकालने में तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने हस्बैंड को बोला मटर निकाल दो, मैं जल्दी से आलू मटर बना लूँगी। मगर मैं दाल रख के आ गई, उनको पता नहीं है। तो इस वजह से ना मैंने आज इनको जल्दी उठा लिया। मुझे नहीं पता था, जो मैंने एक बहाना लगाया, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता। अगर मैं कोई बहाना लगाती हूँ, वो चीज़ मेरे साथ हो जाती है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने बहाना लगाया मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे से काम नहीं हो रहा। और वो जब तक है ना ये मेरा काम पूरे दिन का ख़त्म हुआ, रात को हालत ख़राब, मेडिसिन ली, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट डे सुबह फिर हस्बैंड मेडिसिन लेके आए, तब जाके कहीं मुझे आराम मिला था। तो इसलिए ना कभी बहाने नहीं लगाने चाहिए। मैंने एक्चुअली, मुझे ये था भी, मुझे पता था मेरा आज पूरा दिन है ना नया काम में निकल जाएगा, तो हस्बैंड अगर मटर निकाल देंगे ये ख़राब नहीं होगा। देखिए फिर भी हम लोग लेके आते, इतनी महंगी चीज़ें आती है, ख़राब हो जाए तो है ना फिर बहुत बुरा लगता है। तो इस वजह से मेरा आज टाइम नहीं लगना था, क्योंकि करेले भी बनने हैं और बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले, तो उनका भी मुझे ध्यान देना होता है, जिस वजह से मैंने हस्बैंड को बोला। तो है ना, यहाँ पे मैं जल्दी से तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। दाल तो देखिए 3-4 सीटी में दाल बन जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, जल्दी जल्दी। अब पहले जो मेरा पहले वाला कुकर था ना, उसमें सीटियाँ नहीं लगती थी, वो 7 लीटर का कुकर था। और दाल सब्जी तो आप लोगों को पता ही है, 4 लोगों के अकॉर्डिंग ही बननी होती है, तो उसमें सीटी पूरी भाप बनती नहीं थी। मैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं स्लो पे रखती हूँ, है ना, कोई भी चीज़ है। तो वो कुकर को आदत ही बढ़ गई थी, वो सीटी मारता ही नहीं था। तो जब से मैंने ये नया कुकर लिया, अब जाके मुझे कहीं आइडिया हुई, 4 से 5 सीटी में है ना बन जाती है। और ये मैंने स्टील का लिया, ताकि खाना, अगर खाने में कोई पोषक तत्व ना भी मिले ना, तो ख़राब ख़त्म भी नहीं होते, और है ना अच्छे पोषक तत्व आते भी नहीं है। स्टील का बर्तन यूज़ करने का यही है, मतलब बेनिफिट है। आप कई बाकी और देखते हैं ना, प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के, इनके बहुत नुकसान होते हैं। तो मेरे कई चीज़ें एल्युमिनियम की है, जो मैं धीरे धीरे है ना निकालूंगी किचन से। सबसे पहले तो मेरी मदर इन लॉ की ये कढ़ाई है। अच्छा, ये मेरी फेवरेट है, वैसे वो इसको है ना चूल्हे पे यूज़ करते थे, आप लोगों को देख ही रही है, ब्लैक ब्लैक कलर की है। पता नहीं क्यों ये मेरी फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है भी, इसका ना जो थिकनेस है इतनी है भी, हाँ बड़े आराम से धीमी आंच पे खाना बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, जिस वजह से मैं इसे डिस्कार्ड नहीं कर पा रही हूँ। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, और अच्छा एल्युमिनियम होगा, जो आजकल का एल्युमिनियम है पता नहीं क्या कुछ मिक्स कर देते होंगे। ये बहुत अच्छा, 50 साल पुरानी ये है मेरे हिसाब से। इतना पुरानी तो होगी, 40-50 साल तो है पुरानी ये कढ़ाई। तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, मैंने डिस्कार्ड नहीं किया है। बाकी चीज़ें मेरी किचन में है ना ग्लास की और स्टील की आ गई हैं, सिर्फ ये कढ़ाई नहीं है। मैं थोड़ी हैवी मटेरियल की स्टील की कढ़ाई देख रही हूँ, मगर बहुत महंगी आती है ना। थोड़ा बजट बनाने में भी सोच के है ना काम करती हूँ, आप लोगों को पता है, तो टाइम लग जाता है। यहाँ पे मेरा खाना हो गया रेडी, दाल भी मेरी बन गई है। जल्दी जल्दी से मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया, दाल डाल दी ताकि ठंडी हो जाए, और साथ के साथ अभी रोटियां बना रही हूँ। और बच्चे यहाँ पे आके देख रहे हैं, अभी दाल बनी है, और बोल रहे थे डैडा देखो, आप तो मटर निकाल रहे थे, मम्मा ने दाल बना दी। और यहाँ पे ये मुझे है ना, देखिए बेटी इस तरह से करती है, ये हमारे घर में ये तो डेली का काम है। कभी शूट हो जाए, अदरवाइज तो हम लोग ऐसे करते ही रहते हैं। यहाँ मुझे पकड़ के कह रही, ये मेरे चंडाल, मेरे हस्बैंड बोल चंडाल बोलते हैं, ये मेरे चंडाल वाइफ ने मुझे सुबह सुबह काम पे लगा दिया, और मुझे आलू मटर भी नहीं दिए। मुझे हंसी भी आ रही थी, बड़े आराम से बैठे थे भी, आज आलू मटर बनेंगे, बेटी के फेवरेट आलू मटर। उसने देखा दाल बनी है, वो अंदर जाके इतना ज़्यादा बोल रही थी, मम्मा ने हमें उल्लू बना दिया। यहाँ पे है ना, मैं बच्चे मेरे है ना देखिए अलग अलग रोटी लेके जाते हैं, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बेटा जैसे नमक वाली पराठी लेके जाता है, और बेटी सिंपल गोल रोटी, उसे नमक वाली पराठी नहीं खाई जाती। वो वैसे कोई स्टफ पराठा खा लेगी, अदरवाइज वो नमक वाली पराठी नहीं खाती है। तो उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करके वो लोग चले गए हैं स्कूल। मैं फटाफट से बेड सेट करने लगी हूँ।
बच्चे स्कूल चले जाए ना, आधा काम ख़त्म, ऐसा समझिए भी आधा काम ख़त्म ही हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि नीचे जब जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले बाइक बाहर निकालनी पड़ती है, एक्टिवा 2-3 मिनट तो वैसे ही लग जाते हैं। मैं फिर आ गई थी किचन में हस्बैंड के लिए। देखिए मुझे अभी बनाना है शेक, तो जिसमें वो है ना ओट्स डालते हैं, तो ओट्स को सबसे पहले मैं धोती हूँ। मैंने ये इस बार है ना हमारे यहाँ पे 26 जनवरी की सेल लगी थी, स्टील की मुझे छन्नी मिल गई, छोटी वाली जो हैंडी होती है, हैंडल है इसके है ना लगा हुआ। बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये, कोई भी चीज़ होनी होती है ना तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में बहुत काम आ रही है ये। तो उसमें मैं ओट्स को पहले धो देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता भी पता नहीं किस तरह से पैकिंग होगी। एक बार तो चीज़ को धो के फिर ही यूज़ करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बादाम काजू अखरोट जो सोख करके रात को रखती हूँ वो डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा दूध डाल के पहले ये सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक साथ ज़्यादा दूध डल जाए ना तो फिर ये चीज़ें पिसती नहीं है। बेटी को भी मैंने ये चीज़ बताई, क्योंकि उसे बनाना शेक आजकल अच्छा लगने लगा है, मगर वो पूरा एक गिलास डाल के एक बनाना डाल के बनाती है। वो बोलती है वैसे मिक्स नहीं होता जैसे आप करते हो। तो मैंने उसे भी ये चीज़ बताई थी भी इस तरह से किया करो, थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लो। और यहाँ पे हस्बैंड का फिर मैं टिफ़िन भी साथ के साथ ही रेडी कर दूँगी, क्योंकि देखिए ये भी है ना 2 टिफ़िन ये उनके, ये छोटे वाले ये दो डिब्बी उनके साथ जाती हैं राइस की। उन्होंने अपना एक ना मेजरमेंट रखा हुआ भी इतनी सी डाइट लेनी है, उस हिसाब से ही मैं पैक करती हूँ। 2 ये टिफ़िन हो गए, एक मैंने दाल डाल दी है, और ये जो चने हैं ना मैंने बॉयल करके रखे थे ये डाल दिए। इसमें कोई नमक नहीं डालती, कुछ नहीं डालती, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहे, स्मेल ना आए, इसलिए फिर मैंने ना इस तरह से इसे रखती हूँ भी बिना नमक डाले, ठंडा करके फिर हस्बैंड को देती हूँ। और साथ में देखिए मैंने शेक दे दिया, हस्बैंड ब्रेड लेंगे अभी दाल के साथ थोड़ी सी, ये उनका ब्रेकफास्ट होता है, ये शेक लेते हैं और उसके साथ 2 ब्रेड खाते हैं ब्राउन। और ये ब्राउन ब्रेड है ना इस तरह से फोल्ड करके हल्का सा घुमा के, तो जो ऊपर का पार्ट है नीचे कर दो ना, तो एक सील की तरह हो जाता है। क्योंकि एक दो दिन से क्या है बच्चे खा रहे हैं ना ब्रेड, तो ऐसी खुली छोड़ देते हैं फ्रिज में, जिससे वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो मैंने बोला क्योंकि बार बार रबड़ चढ़ाना भी है ना इजी नहीं होता, और बच्चे निकाल के फेंक भी देते, तो मैंने उनको बोला इस तरह से किया करो, ये सबसे इजी वे है ब्रेड को स्टोर करके रखना। जल्दी से बेड सेट करके है ना मैंने वो मैट वगैरह निकाल के बाहर रख के आ गई हूँ। और कपड़े आजकल मैं ना यहीं पे डाल रही हूँ अपने है ना मंदिर एरिया में ही सूखने के लिए। स्टैंड का देखिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है, अभी देखिए ये आप कपड़े, बारिश हो रही है तो आप कपड़े वगैरह अंदर डाल लेते हो, और नुकसान ये इतनी ज़्यादा स्पेस ले लेता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। मगर कभी कभी कुछ चीज़ें है ना चाहे अच्छी ना लगे, मगर उनका यूज़ है वो है ना करना चाहिए। जैसे मुझे जब भी इमरजेंसी लगती है ना, खास तौर पे मैं रात के टाइम ही कपड़े धोती हूँ, ताकि है ना जो पूरी रात में कपड़े सूख जाए, नेक्स्ट डे मैं सुबह जब भी मेरा टाइम, जैसे अभी बच्चे चले गए हैं, ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा जब मैं ये है ना कपड़े मैंने उतार दिए हैं। फोल्ड तो नहीं करूँगी, हाँ मैंने जो मेरे किचन नैपकिन है उनको मैं फोल्ड करके रख लिए। जैसे प्रेस के कपड़े आए थे इनको मैं अलग से करके रख लूँगी, पहले काउंट कर लूँगी। फिर जैसे हस्बैंड की जो शर्ट्स है ना, ये शर्ट्स जो ऑफिस की है, जो वो डेली पहनते हैं, ये ब्लू कलर की, ये ऊपर की साइड रखूँगी और जो नॉर्मल है वो नीचे रखूँगी, ताकि अगर वो निकाले ना, अगर हम मिक्स करके रख देंगे ना ऑफिस वाली और नॉर्मल अगर शर्ट्स, तो हस्बैंड निकालते टाइम प्रेस ख़राब कर देते हैं। ये सभी लेडीज़ को दिक्कत होती है। तो सबसे बढ़िया यही रहता है भी आप ना सबसे ऊपर है ना हस्बैंड के वो कपड़े रख दीजिए जो वो डेली यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने तो डेली यही पहनने होते हैं, तो मैं इसी हिसाब से रखती हूँ। और ये मैंने अपने कपड़े रख दिए जो मैंने डेली पहनने होते हैं, और जो मैं कभी कभी पहनती हूँ कहीं आने जाने में, वो मैं इस तरह से हैंगर में हैंग कर दूँगी। अच्छा, जो मैंने ये सूट मंगवाया था मीशो से, धोने के बाद ये ना थोड़ा मुझे ना मिक्स कपड़ा लग रहा है, स्टार्च था इसमें, तो मिक्स कपड़ा है धोने के बाद, मैं सच बताऊं, मगर इसमें गर्मी नहीं आई। क्योंकि बेटे के बर्थडे के दिन हम लोग है ना देखिए हार्डिसबर्ग गए थे और पूरी धूप में ही बाहर रहे हैं, गर्मी नहीं लगी ना ही ये चुभा। हाँ, ये प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा है ना ब्लेंड है, थोड़ा मिक्स है ये कपड़ा, तो इस वजह से ना मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे ये सूट ठीक है, देखिए इतने कम प्राइस में ये मुझे मिला है। 3 से 4 बार भी अगर पहन लिया ना तो पैसे वसूल हो जाते। 3 से 4 बार भी नहीं, अगर हम एक अच्छे होम मेकर की तरह सोचे तो मेरे हिसाब से ये एक गर्मी भी निकाल जाए, सबसे बढ़िया। 500 रुपये में और क्या आएगा। अगर मैं ये सीज़न भी पहन लूँगी ना तो ये बहुत अच्छे से मेरा रहेगा, ख़राब नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा, जिनकी हाइट कम है उनके तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरी हाइट की वजह से है ना लेंथ नहीं ज़्यादा आई, जिनकी हाइट कम है उनका तो और भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा पैसों में इन्वेस्ट, ज़्यादा कपड़ों में ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे कपड़ों का शौक है कि वो मैंने अपनी लाइफ में इतना क्रेजी नहीं इंसान देखा। और एकदम से मैं अपना वो है ना, जो मुझे ये इतना क्रेजीनेस था, मैंने उस पर कंट्रोल किया, बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ शादी के बाद।
तो इस वजह से अभी मुझे चीज़ों की वैल्यू भी पता है, वैल्यू करना भी सीखना चाहिए। भगवान हमें मौका देता भी हम हर चीज़ की वैल्यू करना सीखें। अगर हम यही सोचते रहे भी मैरिज से पहले मेरी लाइफ ये थी और मैरिज के बाद वो है, तो भगवान का अगर हम ना थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं अपने इच्छाओं को, तो भगवान हमें दुगने ही देता है। जो आप मांगोगे हमें परमात्मा की तरफ से वो मिलता ही मिलता है। ये चीज़ मैंने अपनी पूरी इस जर्नी में, शादी के बाद जितने भी मेरे ये 15-16 साल रहे, मैं इस जर्नी में यही मैंने देखा और ये सीखा है। अगर हम अपनी इच्छाओं पे विश्वास कंट्रोल करके परमात्मा पे विश्वास रखते हैं ना भी हमारी लाइफ अच्छी होगी, तो बहुत अच्छी रहती है। मुझे अभी किसी चीज़ की कोई परेशानी, हस्बैंड बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं और एक बेस्ट हस्बैंड है जो है ना अपनी फैमिली के लिए हर वो काम करते हैं, हर वो इतनी मेहनत करते हैं अभी मेरी फैमिली को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मैं उनकी मेहनत के, उनके हर चीज़ का वैल्यू करती हूँ। ख़ास तौर पे उनके पैसे की वैल्यू मुझे अभी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेहनत जो करके इंसान अपनी फैमिली के लिए मेहनत करते हैं ना, अगर वाइफ उनके पैसों की वैल्यू करे ना, उनको ना सुनाने के बावजूद भी आपने क्या किया क्या किया, ये देखिए जो कर रहे हैं वो कितना है, वो अपने पूरा 100% दे रहे हैं। तो इस वजह से देखिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड पे है ना प्राउड भी है भी हाँ नहीं, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जो भी उन्होंने शादी के बाद मुझे वादे किए थे वो उस पर 100% खरे उतरे हैं, और जो मैंने वादे किए हैं मुझे भी उस पर 100% खरा उतरना है। और यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। बर्तन आज बहुत ज़्यादा हो गए, जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, देखिए मेरी किचन छोटी है तो मुझे मैनेज करना पड़ता है बर्तन रखने में। गैस के ऊपर सारे बर्तन इस तरह से रख देती हूँ, मुझे आदत है। वैसे देखिए ग्लास का ये है ना, मेरा गैस है, टूट सकता है, मगर मैं उसी हिसाब से रखती हूँ। मुझे पता है भी ये मेरे बड़े बर्तन है, मैं नीचे रख दूँ, उसके ऊपर छोटे छोटे बर्तन रखती रहती हूँ, वो गिरेंगे नहीं। बेटी को मैंने मना किया और वो गैस पे नहीं रखेगी, इसीलिए वो मंदिर एरिया में सेल लगा देती है। आपने को मैंने कई एरिया दिखाया ना भी, रात को जब बड़े बर्तन होते हैं तो बेटी सेल लगा देती है, वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने उसे बोला है गैस पे नहीं रखना। सबसे पहले मैं बड़े बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब तक मेरे छोटे बर्तन क्लीन होंगे उनका सारा पानी निकल जाएगा और मैं काउंटर टॉप के नीचे रख सकती हूँ। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। ये मेरी ड्यूटी तो पक्की है, देखिए और कोई काम हो ना हो, ये काम तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को टाइम से लेके आना। मगर आज मैं थोड़ा जल्दी, मेरा काम हो गया था तो फिर मैं रेडी भी जल्दी हो गई थी। आधा घंटा अभी पड़ा है, तो मैं सबसे पहले ना करेलों को छील के नमक लगा के रख दूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था ना भी करेले ख़राब निकले, तो मैं चेंज करके लेके आ गई थी। तो मैं इस तरह से देखिए मैंने छील लिया। जो अंदर के ना बीज पके होते हैं वो हाथ से नहीं निकालती हूँ मैं, क्योंकि हाथों में ना अंगूठे में दर्द होने लगता है जब निकालते हैं, तो मैं चमचे की हेल्प से निकालती हूँ। अब निकाल के देखिएगा, क्योंकि वो है ना फास्ट मोड में नहीं दिखा, बड़े आराम से निकल जाता है। और मैं जब कट लगा के नमक लगा के ना छन्नी में रखती हूँ, जिसके नीचे, छन्नी के नीचे लेग्स होती है ना, मैं उसमें रखती हूँ। और कट वाला साइड छन्नी के है ना मैं मतलब बेस पे रखती हूँ, ताकि जो उसके होल है ना उससे है ना करेले का पानी निकलता रहे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना पानी निकलेगा। मैंने प्लेट धो के रख दी है और ये करेले को ऊपर रख दिया, ऊपर से मैं ढक दूंगी ताकि कोई मक्खी कोई मच्छर ना बैठे। और जो एक्स्ट्रा वेस्ट निकला है उसको मैं कचरे में डाल के आ जाऊंगी। फिलहाल मैं खाद भी बना रही हूँ, मगर वो मेरा ना गमला पूरा भर गया, इसलिए मैंने कचरे में डाल के आ गई हूँ। मेरा काम हो गया था, अभी लेने जा रही हूँ मैं बच्चों को स्कूल। तो आप लोगों को मैं मिलती है थोड़ी देर में, कर इसलिए मैं बाय बाय कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी होगी ये लो, इसे चार्जिंग पे लगा के चली जाऊंगी मैं। बच्चों को लेके आ गई थी, देखिए ये लोग अपनी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लेंगे। आज मुझे रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ। कोई ना कोई काम देखिए आ ही जाता है घर का, और मैं नीचे का ना बहुत कम शूट करती हूँ। जब मुझे लगता है ना भी बहुत ज़्यादा काम है, तब तो मैं नीचे ट्राईपॉड लेके जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं डेली के, आपने देखा होगा मैं नीचे अपना ग्राउंड फ्लोर की क्लीनिंग नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फिर तो वो बेसिक सी ही रहती है। अभी झाड़ू लगा दो और बाहर, और है ना धो दो, और बरामदे में पोछा लगा लो, वो बेसिक सी होती है। जो मुझे वो एरिया, मैं सच बताऊँ, दिखाना इतना अच्छा भी नहीं लगता। बहुत मुझे कभी हो मन हो तो मैं दिखा देती हूँ। और देखिए कितना पानी निकला, आप लोग देख रहे हो। तो ये 1 घंटा ही हुआ है। अगर हमें ना जो छन्नी के नीचे अगर लेग्स नहीं होगी, उसका मैं आप लोगों को सबसे बड़ा नुकसान बताती हूँ क्या है। जैसे अगर हम इसी तरह से बर्तन में रख देंगे ना, जैसे दोबारा से देखिए पानी आ गया इसमें, तो अगर इसी में स्टोर होता है, मान लीजिए अब इस तरह की छन्नी ले रहे हैं और नीचे जब किसी बर्तन में रख रहे हैं, जो है ना टपक नहीं रहा, जो इसका पानी या करेलों का निकल रहा है, तो वो है ना कड़वापन नहीं जाएगा। अगर उसी के बेस में पानी रहेगा ना उसी प्लेट में, तो वो दोबारा से है ना जो करेले होते हैं वो सोख कर लेते हैं वो पानी, इसलिए बच्चे नहीं खाते। मेरी बेटी बहुत खुश होकर करेले खाती है। तो मैं इसी तरह से देखिए मैंने धूप भी नहीं लगाई, नहीं तो कई लोग धूप में रखते हैं ना,
आप नमक लगा के किसी इसी तरह के बर्तन में रखिए, जिससे क्या है जो इसका पानी टपक के नीचे आ जाए, फिर आप खुद डिफरेंस देखिएगा। और फिर मैंने मलाई भी निकाल ली थी और मैंने मक्खन निकाल के रख लिया, और ब्लेंडर को मैं इस तरह से क्लीन करती देखिए 2 बार क्लीन करूँगी। अगर साबुन से नहीं करना, साबुन से तो एक्चुअली करना ही होता है, मगर जब हम मक्खन निकालते हैं ना, स्पेशली गुनगुना पानी से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी लीजिए और उसमें ब्लेंडर को 2 से 3 बार चला दीजिए, तो आपका पूरा ब्लेंडर अंदर से उसका ब्लेड है ना क्लीन हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। और है ना वैसे भी हफ्ते में 1 से 2 बार तो है ना ब्लेंडर को गर्म पानी में, मिक्सी के जार जो होते हैं उनको गर्म पानी में चला देना चाहिए, तो जिससे क्या है वो ठीक रहती है, उनकी क्लीनिंग भी रहती है। अगर वो उनके शार्पनेस कम हो गई है तो नमक डाल के उसे थोड़ा सा पीस लीजिए, ये मतलब ठीक रहता है। 2 टिप्स आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। मक्खन निकल गया था और ठंडा पानी डाल के मैं इसमें से देखिए एक्स्ट्रा जो है ना ये पानी निकला, इसमें आप है ना पनीर बना सकते हैं। मैं कई बार बनाती हूँ, गर्मियों में मैं कम बनाती हूँ क्योंकि मेरा कभी कभी क्या है ना मुझे टाइम नहीं मिलता जल्दी मक्खन निकालने का, तो मेरी स्टोर हुआ का मक्खन ज़्यादा होता है और ज़्यादा पुराने मक्खन से ना स्मेल आती है कभी कभी। वैसे तो नहीं आती, मगर मुझे लगता है भी 15 दिन से अगर पुराना मक्खन हो गया ना फिर रहने दो। अगर मेरा हफ्ते का एक है ना निकल जाती है, मलाई होती है ना, तो फिर मैं मक्खन से पनीर बना लेती हूँ। जब मैं वो एक्स्ट्रा दूध होता है, और वो दूध फेंकना भी नहीं चाहिए, कुत्ते पी लेते हैं, नीचे डॉगियों को डाल के आ जाना चाहिए, वो बड़े आराम से पीते हैं। तो मैं वो नीचे डाल के आ गई थी, हमने बर्तन रखा हुआ है, सभी ने अपने अपने घर के आ गए, तो मैं साथ के साथ ही देखिए यहाँ करेले बनाने की भी तैयारी करने लगी थी। और बेटे को बोला यहाँ पे मत आओ, अपनी बुक लेके आओ, मैं उसे पढ़ाना भी शुरू करूँगी। तो उसके मैंने उसे बोला थोड़ा साइड पे रोक ताकि कोई छींटा वगैरह ना पड़ जाए। और मैंने साथ के साथ ही देखिए प्याज और टमाटर भी चॉप करके रख लिया है। अच्छा, कई लोग हैं ना, मैंने देखा किसी को पूछते हैं आप अपनी रेसिपी बताइए, बड़ी अच्छी लग रही है। हर इंसान के हर घर की ना रेसिपी ठीक है, हमें हमें पूछना चाहिए भी क्या रेसिपी, मगर मैं अगर अपना बताऊँ ना तो मैं मेरी रेसिपी मेरे बच्चों के अकॉर्डिंग होती है। उनको जो पसंद आता है मैं वैसे बनाती हूँ। अगर आपने मकरोनी भी देखी होगी ना, वो भी मैं आलू डाल के बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है। नॉर्मली आपने कोई भी ऐसे नहीं बनाता। और जैसे अभी मैं करेले भी बना रही हूँ ना, इसमें कुछ भी खटाई के लिए मैं, जैसे कई लोग अनारदाना खट्टा चाट मसाला ऐसे चीज़ें डालते हैं, मैं कुछ नहीं डालती हूँ। मेरे बच्चे सिंपल वे में खाते हैं, सिंपल वे में मैं बनाती हूँ और वो ही बहुत टेस्टी हम लोगों को लगते हैं। हर इंसान का अपना एक टेस्ट बन जाता है, खासतौर पे एक मदर जो चाहे ना अपने बच्चों का टेस्ट बनाती है, तो सब्जियों को खिलाने के लिए बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वो सब्जियां बनानी चाहिए। और साथ के साथ मेरे करेले बन रहे हैं, तो मैं ना देखिए फ्राई करने के लिए मैंने रख दिए थे। और यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि देखिए अभी किचन में तो खड़े होना ही है, तो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा देखिए यहाँ पे जितना टाइम खड़ी हूँ वहाँ पे जो बर्तन है मेरे वो मैं क्लीन साथ के साथ करती रहूँ। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी और मुझे है ना हल्का हल्का जुकाम होने लगा था, क्योंकि ये है ना शाम का टाइम और बच्चे एसी चला लेते हैं ना। तो मैं बैठी यहाँ पे है ना, जब किचन में काम करके मैं अंदर गई तो एकदम से एसी की हवा लगी, जिससे क्या है ना मुझे गर्म सर्द होता है ना, मैं वैसे हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे जुकाम और हल्की हल्की खांसी सी होने लगी थी। फिर मैंने सोचा भी ऐसे ही करती हूँ, मैं राइस रख लेती हूँ रात के लिए, क्योंकि सुबह तो मैंने ये देखिए दाल बनाई ही थी, तो मैं अगर करेले ना भी बनाती तो चलता, मगर बेटी के फेवरेट है और ज़्यादा टाइम दिन तक भी नहीं रख सकते ना, फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने हल्का सा जीरा डाला और उसमें प्याज डाल दिया है। और जो मैं तेल से करेले भी निकालती हूँ ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो चिमटा होता है ना, मैं से उससे उठा उठा के एक एक करेले को है ना मैं उसका जो ऑयल है निकालती हूँ। उससे वो चिमटे से उठाने से ये हो जाता है भी उसके है ना जो जितना ऑयल है वो टपक टपक के नीचे की साइड गिरता है, क्योंकि देखिए अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से पकड़ते हैं जितनी उसमें ऑयल होगा ना वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए मैं ना जब करेले बनाती हूँ तो मैं चिमटे से ही पकड़ती हूँ उसे, एक साथ छन्नी में निकाल के नहीं मैं बाहर रखती, ताकि अच्छे से ऑयल निकल जाए। और बाद में तो चलो नैपकिन यूज़ करना ही है, जितना कम ऑयल यूज़ करे उतना बढ़िया रहता है। मगर कोई चीज़ फ्राई करते हैं फिर तो देखिए ऑयल है ना एक्स्ट्रा जाता ही जाता है। और यहाँ पे मैंने कोई मसाला एक्स्ट्रा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, जस्ट नमक हल्दी मिर्च जो डेली हम सब्जी में डालते हैं मैंने वैसा ही डाला है। मगर देखिए जो सबसे बड़ा मुझे लगता है ना, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। जैसे ही ये मसाला मेरा रेडी हुआ गर्म, ये अभी गरम गरम ही मैं ना करेलों में भर दूंगी। इससे क्या है ये गरम गरम है, इसमें ऑयल भी गर्म है और मसाले भी है ना पक रहे हैं साथ के साथ, तो इसमें फ्लेवर आ जाएगा, जो करेले है ना इसमें फ्लेवर आ जाएगा मसाले में। क्योंकि मेरी बेटी को ये मसाला खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर मैं उससे ना बाहर निकाल के एक्स्ट्रा ऐसे मसाला रख देती हूँ वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, बोल रहे मम्मा करेलों का फ्लेवर नहीं आया। तो तब से मैंने ये चीज़ नोटिस की भी अगर मैं गरम गरम मसाला इसमें भरती हूँ ना, तब मसाले में और करेले में ये इनका फ्लेवर एक दूसरे में आ जाता है। और देखिए कितने ईजी वे से बन गया है, और कोई धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मदर धागा लपेट के वो बनाते थे फिर फ्राई करते थे, वो लंबा प्रोसीजर। और खाते टाइम ऐसे हम लोग है ना धागा खींचते थे, इतना मस्ती करते थे ना, क्योंकि करेले अच्छे नहीं लगते थे हमें, तो मुझे तो बहुत कड़वे लगते थे, अभी मेरे फेवरेट है।
और राइस का पानी निकाल के आ गई हूँ। अभी मैं हो गई हूँ फ्री। यहाँ पे मैं बेटे को पढ़ाऊंगी और इससे बाद व्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कल मिलूंगी आप लोगों को नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच।